एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट। इसमें हम देखेंगे जो पीए में क्वेश्चन आए हैं, खासकर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के, उनको हम देखेंगे उनको टेक्स्ट में से कैसे निकाला गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे जो एफए का एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, रूट कॉज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे। और इसके ऑप्शंस थे हमारे पास सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और स्टुअर्डशिप अकाउंटिंग। और यही क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा होता तो आपको यहाँ पे देखने में मिलता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ पे सीधे लिखा है इट सर्व्स द स्टुअर्डशिप फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को आप इससे रिलेट करके यहाँ से आंसर निकाल सकते थे। तो ऐसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से इसको निकाला गया था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लिए, विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो हमें बोलता है कि हम बैलेंस शीट में जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं लिख सकते। ऑप्शन क्या था, एक था एक्रूवल कंसेप्ट, दूसरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चौथा कॉस्ट कंसेप्ट। और यहीं पे हम अगर देखते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है उसमें सीधे सीधे लिखा है, देखिए, ऑल सच ट्रांजेक्शन्स और हैपनिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर, राइट, कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। देख लीजिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी कैपेबिलिटीज, तो यही यहाँ से क्वेश्चन उठा के आप ये पूछा गया था यहाँ पे। यहीं पे एक और क्वेश्चन है, ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड द सेम इज डिपॉजिटेड इन बैंक, इट इज़ फाइनली रिटर्न डिसऑनर्ड। मतलब हमने बैंक में एक चेक जमा करी थी, लेकिन वहाँ पे हमें बाद में पता चला कि ये इसमें मान लो पैसे ही नहीं थे, तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर्ड हो गई वो चेक। तो हमें बोलना है अब इस चेक का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो थे, कस्टमर्स अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड, कस्टमर्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड, नो चेंज इन कस्टमर्स अकाउंट एंड नो चेंज इन बैंक अकाउंट। ये क्वेश्चन अगर आप देख लें, ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। आप देखिए, अगर आप, मैंने यहाँ पे पेज नंबर्स भी आपके लिए रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को, ये देखिए, इफ ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इज डिसऑनर्ड, द बैंक विल रिटर्न द डिसऑनर्ड चेक एंड डेबिट द फर्म्स अकाउंट। वो फर्म के अकाउंट को क्या कर लेगी, डेबिट कर लेगी। फर्म मतलब कस्टमर जो है, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर लेगी। और इसका ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो भी यही है, कस्टमर्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वो फाइनेंशियल पोजीशन का वो स्टेटमेंट जो हम निकालते हैं उन रिकॉर्ड से, जो कंप्लीट नहीं, जो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन जो थे, ऑप्शंस हमारे पास थे, बैलेंस शीट था एक ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस था, चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट था। यही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे टेक्स्ट से कहाँ पे निकाला गया था, तो ये यहाँ से निकाला गया था। ये देखिए आप यहाँ पे ये, ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट, एक सेकेंड, ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको हम कहाँ से निकालते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को निकाला गया था। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ये पूछा गया था हमसे कि रिसीट वाउचर जो है वो क्या होता है, रिसीट वाउचर इज, वो क्या होता है। पहला, रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ स्टेशनरी, रिकॉर्ड ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, रिकॉर्ड ऑफ रिसीट ऑफ कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे अगर देख लिए, सिंपल में जो वाउचर लिखा है उसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें लास्ट में ये मिलता है, व्हेन वी मेक ए पेमेंट वी गेट ए रिसीट। जब हम पेमेंट करते हैं, जब हम किसी को पेमेंट यहाँ से देते हैं तो वो वहाँ से हमें एक रिसीट देता है। वही हमसे पूछा गया था, रिसीट वाउचर जो है ये क्या होता है। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ रिसीट ऑफ कैश, कि हाँ इसने कैश पकड़ा। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को कैश दिया तो वो हमें एक रिसीट देता है वहाँ से कि हाँ एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट कि चलो मैंने ये आपको दिया है, मैंने यहाँ से आपका कैश पकड़ा है और मैंने आपको यहाँ से रिसीट दिया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आगे चलते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज,
ऑप्शंस है कैश फ्लो एक्सपेंडिचर, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये थे इसके ऑप्शंस। तो यहीं से अगर आप देख लेंगे, यहाँ पे अगर आप डेप्रिसिएशन की ये डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेंगे। डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम और विथ इट एक्चुअली अमाउंट्स टू राइटिंग ऑफ। ये यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट था। राइटिंग ऑफ मतलब हम इसको लिखते हैं, हम इसको पे नहीं करते हैं। तो जब हम इसको पे नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली बन गया हमारे पास नॉन कैश, फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक, आगे बढ़ते आगे देखते एक और क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जो है गुड्स गिवन एज चैरिटी शुड बी, जो गुड्स हमने एज चैरिटी दिए है उसको हम क्या कर लेंगे। ये जर्नल एंट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन आप देख लिए, यही क्वेश्चन टेक्स्ट पे भी दिया गया है। टेक्स्ट पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई है, वहाँ पे एक एग्जांपल इसकी भी दी गई है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी, कि हमने 1500 के गुड्स जो है उनको हमने दान में दिया, एज चैरिटी दे दिया। तो उसकी ट्रांजैक्शन नीचे लिखी है टेक्स्ट में, आप देखिए यहाँ पे, ये चैरिटी अकाउंट, यहाँ पे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, कि चैरिटी अकाउंट को यहाँ पे हम इसमें हम चैरिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहीं पे आप देख रहे हैं इसका जो सही आंसर जो है डेट इज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। जो हमारे पास परचेज अकाउंट है उसको हम ये क्रेडिट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे भी है, आपने देखा, ये देखा, यहाँ पे भी हम परचेज अकाउंट को किया है क्रेडिट, तो वही भी है ऑप्शन में भी। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, ड्राइंग्स मस्ट बी डिडक्ट फ्रॉम। एक और क्वेश्चन था, ड्राइंग्स को हम कहाँ से डिडक्ट करते हैं। ऑप्शन है लायबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल, नेट प्रॉफिट। इसका जो सही आंसर है वो है कैपिटल। यही हम देखेंगे टेक्स्ट में से कैसे पूछा गया था। टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ड्राइंग की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ड्राइंग क्या है, लास्ट में लिखा है ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, कि ड्राइंग्स जो है वो एक ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करती है। उन इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम हम कैपिटल देते हैं। तो इसको हम कहाँ से रिड्यूस कर लेंगे, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे कैपिटल से। आगे देखते एक और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग डबल एंट्रीज इज करेक्ट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं तो उसको हम उसकी एडजस्टमेंट डबल एंट्री क्या बनती है। तो ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं, डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट कैश क्रेडिट एक्सपेंस, डेबिट, ये ऐसे मिलजुल के ऑप्शंस हैं। तो यही देखें, अगर आप टेक्स्ट से आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस, तो लिखा है नीचे लिखा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस इज मेड बाय रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग, कि जब हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की तो वहाँ पे हम ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस जो है उसको हम करते हैं डेबिट, और जो कंसर्न एक्सपेंस है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो ऑप्शन क्या रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस जो पहला है उसको हम कर लेंगे डेबिट, और जो कंसर्न एक्सपेंस है उसको हम कर लेंगे क्रेडिट। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी टेक्स्ट से ही निकाला गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देखिए, वेज इज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी शुड बी। जो हमने वेज दी है किसके लिए, इंस्टॉल करने के लिए नई मशीनरी, उसकी जो वेज हमने दी है उसको हम कहाँ कैसी उसकी एंट्री कर लेंगे। तो ऑप्शंस है क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इस क्वेश्चन में बहुत सारों को कंफ्यूजन था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये भी टेक्स्ट पे दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट में सीधे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 2, उसमें लिखा है मिस मेहरा एंड सन्स एक्वायर्ड ए मशीन फॉर रुपीज दिस मच एंड स्पेंट, यहाँ पे आप देखिए, एंड स्पेंट रुपीज 20,000। उन्हें 20,000 दिए किसके लिए, फॉर इट्स इंस्टॉलमेंट, मतलब उन्हें इसकी इंस्टॉलेशन के लिए 20,000 दिए। तो इसकी एंट्री आप देख सकते हैं नीचे जो मैंने लिखी है, जो इस पे है, जिसको मैं हाईलाइट किया है, मशीन अकाउंट को इसने किया है डेबिट, और जो बैंक अकाउंट है उसको किया है क्रेडिट। तो ऑप्शन जो थे, ऑप्शन था हम किसको करते हैं हम क्या क्रेडिट करते हैं मशीन अकाउंट को, नहीं। हम क्या डेबिट करते हैं मशीनरी अकाउंट को, हाँ हम मशीनरी अकाउंट को जो है उसको हम डेबिट करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट से निकाले गए थे, तभी मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आप देखिए आगे एक और क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, हाउ डू वी एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर टू ascertain द बैलेंस एज पर पासबुक इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ BRS दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। कि अगर कोई कस्टमर है, उसने हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं लेकिन हमको अभी वो नहीं पता है, तो अभी हमें बोलना है कि उसको हम कैसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि, और स्टार्टिंग में हमको बैलेंस दी गई है किसकी, कैश बुक की। अगर हमें बैलेंस दी गई स्टार्टिंग में कैश बुक की, तो हम उसको कैसे इस ये क्या कर ले, उसको हम ऐड कर लें, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें, उसको हम एडजस्ट क्या कर लें, उसको हम नहीं एडजस्ट कर ले, क्या कर ले हम उसको, ताकि वो हमारा जो ये है पासबुक और कैश बुक वो आपस में टैली हो जाए। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है टेक्स्ट में है इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 168 आप देख सकते हैं। उसने यहाँ पे दी है कि ये जो है इसका बैंक BRS आप बनाइए। ये यहाँ पे ये बोल रहा है इसका आप जो BRS जो है वही बनाइए। देखिए इसमें एक एंट्री जो है वो है ये, द बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ रुपीज एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। उसने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब ये एंट्री जो है इस बराबर ऐसी एंट्री है, जो ये है और ये है, ये दोनों सेम है। इसको आप अगर देख सकते हैं, इसने क्या किया, इसने डिविडेंड को जो बैंक ने कलेक्ट किया था उसने उसको किया है ऐड। कब किया है ऐड, जब पहले पासबुक की बैलेंस दी गई थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको सीधे समझ में आएंगे। मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, बट मेरा यहाँ पे सिंपल मोटिव ये है कि आप समझे कि टेक्स्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ए बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, जो कि ये किसकी कॉपी है। ऑप्शंस, द कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, द बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर, द डेटर्स अकाउंट इन द बैंक्स लेजर। अब देखिए ये भी यहाँ पे टेक्स्ट से ही निकला है। जो चैप्टर है चैप्टर जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसी में जो है यहाँ पे अगर आप देख लेंगे ये वाला, A bank statement or a bank passbook is a copy of a bank account as shown by the bank records। बैंक रिकॉर्ड मतलब बैंक की लेजर में जो रिकॉर्ड होता है कस्टमर का, ये वही कॉपी है। तो डैट इज ऑप्शन सी, द कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक्स लेजर। तो ये रहे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस टेक्स्ट से निकाले जाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए ताकि आप समझे कि ये क्वेश्चंस जो है कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारों को पता ही नहीं होता है। बहुत सारे बोलते हैं ये टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा शो किया ताकि आपको थोड़ी सी हिंट मिले कि टेक्स्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और खासकर इन सब्जेक्ट्स के लिए, अकाउंटेंसी, इनके लिए तो टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू।